गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको दीपाली सुनाने जा रही है और ये उसके बिजनेस टूर की कहानी है। तो कहानी को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ दोस्तों एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपाली है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। ये बात ज़्यादा दिन नहीं पहले की नहीं, फरवरी की है। कैसे मैं बॉस के साथ दिल्ली कुछ काम से गई थी। मैं इंदौर एक IT कंपनी में काम करती हूँ। मैं मार्केटिंग में हूँ और ऑफिस क्या भी कई काम संभालती हूँ। मुझे मेरे सर काफ़ी जिम्मेदारी दिए हुए हैं, यहाँ तक कि कंपनी के कई काम को मैं देखती हूँ। फरवरी में ही दिल्ली में 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस थी। ये काम हम बहुत दिनों से कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में। मैं चाहती थी कि मैं इस प्रोजेक्ट में सही उतरूँ और हमारे कंपनी को इससे प्रॉफिट हो। अगर ऐसा प्रॉफिट हुआ तो मेरी भी प्रमोशन हो जाएगी, तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस में जाना ज़रूरी था। तो सर मुझे बोले, दीपाली क्या तुम दिल्ली चलोगी? तो मैं बोली मुझे एक बार अपने घर पर बात करना होगा, मैं कल बताऊंगी। तो सर बोले कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कई जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी और मैं चाहता हूँ तुम कंपनी के कामकाज अच्छे से हैंडल करो। तो मैं बोली हाँ सर, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो सर बोले देखो, एक प्रोजेक्ट अगले साल है और मुझे एक अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भी भेजना है। इतना सुनते ही मेरे खुशी को ठिकाना नहीं था। मैं काफ़ी खुश हो गई। मुझे लगा आगे काफ़ी मेहनत और जिम्मेदारियों का काम करना होगा। फिर सर बोले अभी दिल्ली 3 दिन के लिए जाना है, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से और साथ में तुमको 10,000 रुपये और भी मिल जाएंगे। मैंने बोला ठीक है सर, लेकिन मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, लेकिन एक दिन टाइम चाहिए। सर बोले ठीक है। मैं घर गई और बातचीत की अपने पेरेंट्स से। उन्होंने कहा देखो बेटी, जो भी करना है अपने लिए सही करना और सोच कर समझ कर करना। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। तो मम्मी पापा आराम से मुझे जाने की परमिशन दे दी और मैं दूसरे दिन आकर सर को बोल दी कि मुझे जाने की अनुमति मिल गई है। सर जी ने मेरी टिकट करवा दी और अपना भी। हम दोनों ही जा रहे थे, पर घर पे मैं बोली थी कि 2 एम्प्लॉय और जा रहे हैं, नहीं तो घर वालों को थोड़ा शक होता। और दोस्तों हम दिल्ली पहुंच गए। 3 दिन होटल लीला में, जो कि एक 5 स्टार होटल था। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस था और एक दिन अपने घूमने के लिए रखे थे। दोस्तों कॉन्फ्रेंस पहला दिन था। सुबह सुबह हम दिल्ली पहुंचे। अपनी 5 स्टार में ही सर ने रूम बुक किया था रहने के लिए। जैसे ही मैं कमरे में गई दंग रह गई। होटल आलीशान और आलीशान कमरा, 2 बेड लगे थे जो गजब थे। मज़ा आ रहा था देखकर। मैं काफ़ी खुश हुई अपने कामयाबी पर। मैं इस मुकाम तक पहुंची तो सही कि मैं ऐसी जगह पर रुक सकूं। मैं तुरंत ही तैयार हुई। मैं गजब की दिख रही थी उस दिन। एक एयर होस्ट्रेस की तरह बाल बनाई और कपड़े पहने। सर देखते ही रह गए। वो बोले गजब लग रही हूँ, ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि सुंदर लगे। मैं बोली अब मैं आपके साथ हूँ, अपने कंपनी के साथ हूँ। तो वो बोले हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। शाम को 4 बजे तक हम लोग कॉन्फ्रेंस में ही रहे। कॉन्फ्रेंस काफ़ी बड़ा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरे लाइफ के लिए। उसके बाद आकर थोड़ा आराम किया और फिर मॉल घूमने चले गए। सर जी मेरे लिए एक बेहतरीन ड्रेस लिए। मैं बहुत खुश थी। वहाँ से आकर डिनर किए। ये मेरा पहला डिनर था किसी बड़े होटल में। फिर हम दोनों अपने कमरे में चले गए। सर जी ने एक शराब की बोतल निकाली और 2 पैक बनाया। मैं बोली नहीं पीती, तो उन्होंने कहा पहले नहीं पीती थी, अब पीना ही होगा। ऐसे कोई इतने बड़े मुकाम तक पहुंचता है, उसके लिए तो तुम्हें मॉडर्न बनना पड़ेगा।
खुले विचार का होना होगा। और बियर, विस्की, सिगरेट तो आम बात है। तुम खुद ही देख लो, जितनी भी लड़कियां आई हुई थी कॉन्फ्रेंस में, करीब करीब सिगरेट पी रही थी सब। और वो अपने बॉस के साथ रात में भी रहेंगी। उन सब की सैलरी ज़्यादा होती है क्या, क्योंकि वो बॉस के करीब होती है। मैं समझ गई वो क्या कहना चाहते थे। मैं उनके बात से सहमत थी। मुकाम पाने के लिए अपनी कई चीज़ें शेयर करनी होती है, तो मैंने शराब पीने के लिए हाँ कर दी। 2 पैक बनाए, हम दोनों ने मिलकर पिया। उससे पहले मैं 1-2 बार और ही पी थी अपने दोस्तों के साथ। फिर क्या था, अपनी बातें बताने लगे। वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारी। और धीरे धीरे मेरे करीब भी आने लगे। और फिर उसके बाद मैं भी सर के पास आ गई। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद मैं तो एक्सपर्ट हो गई। अब मैं सर की बीवी की तरह करने लगी, और सर भी मुझे अपनी बीवी से भी बराबर समझने लगे। और हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही। इंदौर में ही सप्ते में 3 दिन निकल लेती हूँ, उसके लिए 4-4 घंटे के लिए होटल। और उसके बाद क्या था, मेरी सैलरी भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और मैं अपनी ज़िंदगी के उस सभी मुकाम पे पहुँच गई जिस मुकाम पे मैं पहुँचना चाहती थी। इस चीज़ से मैंने एक चीज़ तो सीख ली कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई थी सब बहुत अच्छे पोस्ट में थी, ऐसे ही पोस्ट में नहीं थी। इसीलिए मुझे ये सब कुछ गलत नहीं लगा। खैर, ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, दीपिका की कहानी तो ख़त्म हो गई, पर क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या दीपिका ने ये बात सही की? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।